आज की मेरी तकरीर का जो आइडियल जो टाइटल रहेगा वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ पर मेरी मुकम्मल गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होगी और वो होगा अखलाक। अगर आज पूरी दुनिया सरकार मुजाहिद मिल्लत को याद कर रही है तो वजह कोई और नहीं है, ज़ाब्ता उसूल गर्ज़ो गायत कोई और नहीं है, बल्कि उनके अंदर इंसानियत बाकी थी और इंसानियत भी ऐसी कि जो हुस्न अखलाक के सांचे में ढली हुई थी। आज हम जो इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, मदीने वाले आका के हम ग़ुलाम हैं। इस्लाम आया मक्के में था लेकिन भारत में जो पहुंचा है तो एक ही हथियार है, जिस हथियार का इस्तेमाल करने के बाद में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहर रहा है, तो वो जो हथियार है उसी हथियार को अखलाक कहा जाता है। मेरी तकरीर बस इसी लफ्ज़ पे होगी और इंशाअल्लाह ताला ज़बजल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान के अंदर अगर इंसानियत बाकी नहीं है, अगर अखलाक उसका अच्छा नहीं है, तो वो अपने वक्त का मौलवी हो, आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, मुसन्निफ हो, कुछ भी हो, सब कुछ बेकार है जब तक कि उसका अखलाक अच्छा नहीं है। इसी पर मेरी मुकम्मल गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होगी। उससे पेशतर एक मरतबे दिल लगा के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उससे पेशतर आप हज़रात की बेदारी को चेक करने के लिए मैं 2-3 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। हालांकि ऐसी आवाज़ यहाँ मौजूद है जिनके गले की हल्की सी खराश भी किसी शहनाई से कम नहीं है, लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज़ होती है। मैं अपने भाई की मौजूदगी में मतला पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। दिल लगा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्बे हज़ी है हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्बे हज़ी है हुजूर देखे ना। मेरा शियार नात पढ़ना है नहीं, लेकिन इजहार अकीदत चीज़ कोई होती है। मैं आप हज़रात को बेदार करना चाहता हूँ, और माइक के लिए तो बहुत कुछ मेरे भाई ने कह दिया है। न चीन जाएगा न जापान जाएगा, माइक खराब हुआ तो पढ़ने वाला सीधा कब्रिस्तान जाएगा। तो माइक का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आप हज़रात तक मतलब फिर से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें एक मरतबा और कह दें या रसूल अल्लाह। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हमारी आँख में खुशियों का रक़्स होता था, हमारी आँख में खुशियों का रक़्स होता था, हमारी आँख में खुशियों का रक़्स होता था, अब इनमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना,
दे मकी है हुजूर देखे ना। अब मैं आखिरी शेर आखिर और इस कबील का जो सबसे बावजन शेर है, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं तन्हाई में भी कभी कभी उसको पढ़ता हूँ, मैं वो आप हजरात तक पहुँचाकर तेजी के साथ नॉन स्टॉप अपनी बात आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ, मलाइदा कर लें। आखिरी मर्तबे एक मर्तबा और कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, किसी का इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखना। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, बरेली के ताजमहल, बरेली के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। अभी मेरे भाई जो मेरे राब्ते में रहे वो मुझ तक आए और उन्होंने तकरीर की फरमाइश कम की जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने मोबाइल के ज़रिए सुना है, तो ये कुछ कह के गए हैं। अगर आप हजरात की मोहब्बत शामिल हाल रहेगी तो मैं इनकी बात आप हजरत तक पहुँचा दूँगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल। बाकी फ़ैसला अभी 10-20 मिनट में ही हो जाएगा कि आप हजरात क्या चाह रहे हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, और दुनिया को तू क्या जाने ये बिस्की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। अब मैं तकरीर शुरू करने से पहले अपनी वही तमहीद आप हजरात तक पहुंचा दूं जिस तमहीद के जरिए मैं आप हजरात तक पहुंचा हूं। आप तमामी हजरात सरकारे मुजाहिद मिल्लत के शहर और नगर में रहते हैं, और इस मुजाहिद मिल्लत की नगरी और बरेली शरीफ का जो ताल्लुक है वो बहुत गहरा है। लेकिन याद रखिएगा, जिस कुरान पाक को मेरे रब ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है उसको पूरी दुनिया कुरान पाक के नाम से याद करती है, और उसी कुरान पाक का जिसने तर्जमा लिखा है उसी को पूरी दुनिया सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत के नाम से याद करती है। तो आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, कुरान पाक को सब जानते हैं, कुरान पाक को पढ़ना इबादत है। जहां कुरान पाक को पढ़ना इबादत है वहीं कुरान पाक को छूना भी इबादत है। जहां कुरान पाक को छूना इबादत है वहीं कुरान पाक को इबादत की और मोहब्बत की नजर से देखना भी इबादत है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, किताबें आप हजरात को दुनिया में बहुत मिलेगी और आसमान से नाजिल होने वाली किताबें भी मिल जाएंगी। लेकिन आज याद रखिएगा, जब हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले बरक को पलटते हैं तो मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए होते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम हन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम मन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ले शैन कदीर करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूरुर रहीम करके लिखा हुआ होता है। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं आप हजरात से 30 सेकंड का एक तारीखी साथ सवाल करके अपना जवाब हासिल करना चाहता हूँ। लोगों, आप अल्लाह की इबादत करने के लिए 5 मरतबे अल्लाह के हुजूर पेशानी झुकाने के लिए मस्जिद में जाते हो। आप हजरात ने अल्लाह के बेशुमार नाम पढ़ते भी हो, जिक्र करते हो, तस्बीह पे पढ़ा करते हो। लेकिन है
मुजाहिद मिल्लत की नगरी में रहने वालों, आज ये बरेली से आया हुआ फकीर आप हजरात से इस बात का सवाल करना चाहता है। लोगों, जिस अल्लाह की इबादत तुम किया करते हो, जिस परवरदिगार आलम की बंदगी तुम किया करते हो, जिस परवरदिगार आलम की वहदानियत का ऐलान तुम किया करते हो, और मस्जिद के मिनारे से जब 5 मरतबे मुअज्जिन आजान दे के तुम्हें बुलाता है और तुम परवरदिगार आलम के पाकीज़ा घर, उसके घर में पहुंचकर अपनी जबीन अकीदत को खम करते हो, क्या आपको मालूम है जिस रब की तुम इबादत करते हो उस रब का सबसे ज्यादा जो पसंदीदा नाम है वो क्या है? तो नाम तो सबको मालूम है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप ना दे सकोगे। तो आइए मैं आप हजरात को अपने सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। परवरदिगार आलम को जो अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम है वो कोई और नहीं बल्कि लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है, और जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदा बंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है, और जब रहमत खुदा बंदी बंदों पे मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा औज सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों को बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा जो शहर बनाया है वो शहर वही है जिस शहर के तवाफ करने के जिस शहर के अंदर एक ऐसी जगह है जिसका तवाफ करने के लिए हाजी पूरी दुनिया से जाया करता है, और उसी का तवाफ करके अभी हजरत मोहतरम शाहनवाज हसन साहब भी आए हैं, और हम दुआ करते हैं उसी घर को देखने के लिए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे रब ने बेशुमार शहर बनाए हैं, लेकिन तमाम शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो शहर है उसी को पूरी दुनिया शहर मक्का के नाम से याद करती है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे रब ने बेशुमार पहाड़ों को बनाया है, लेकिन तमाम तर पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो पहाड़ है उसी को पूरी दुनिया ओहद पहाड़ के नाम से याद करती है। मेरे रब ने बेशुमार सवारियों को बनाया है, लेकिन तमाम तर सवारियों को पैदा फरमाने के बाद में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो सवारी बनाई है वो सवारी कोई और नहीं बल्कि बुराक है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, मेरे रब ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो दिन है वो दिन कोई और नहीं बल्कि जुमे के दिन को बनाया है। मेरे रब ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम तर महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना जो बनाया है वो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार किताबों को नादिल फरमाया है। मेरे रब ने तौरात को नादिल फरमाया है, मेरे रब ने इंजील को नादिल फरमाया है, मेरे रब ने ज़बूर को नादिल फरमाया है, मेरे रब ने कुरान को नादिल फरमाया है, यहाँ तक के 104 किताबों और सहीफों को मेरे रब ने नादिल फरमाया है। लेकिन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो किताब है वो किताब कोई और नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस को बनाया है। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहदादों सुनते चले जाइएगा। अब मेरे परवरदिगार आलम ने मेरे रब ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। वो तमाम तर मखलूकात को पैदा फरमाने के बाद में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है, और तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई गैंग बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है तो वो जमात कोई और नहीं है बल्कि रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम तर रसूलों की जमात को बनाने के बाद में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर मेरे रब ने किसी को बनाया है तो किसी और को नहीं बल्कि आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब आइए यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक सबक मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक ऐसा मैसेज मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे मुस्तफ़ा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा सितारों की अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा सूरज से
ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो आइए मैं आप हजरात के सवाल का जवाब 30 सेकंड में देके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। सुनते चले जाइएगा मुजाहिद मिल्लत की नगरी में रहने वालों, अपने आप को हबीबी बताने वालों, मैं आप हजरात के दिल के दरीचे तक ये दस्तक देना चाहता हूँ। अरे आप कहोगे मौलाना आपका परवरदिगार, आपके नबी सबसे ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो आइए मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ। आप मगरिब से लेकर मशरिक तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक शहर जानिब घूम लीजिएगा और तारीख के और गर्दानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा तो कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसे सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे अगर आप अमेरिका के ट्रंप की बात करेंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान के वजीर आजम की बात करेंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप अपने गांव के प्रधान या चेयरमैन की बात करेंगे तो जहां उससे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे वहां उससे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगर शाहनवाज हस्सान जैसे अजीम शायर के फॉलोवर इस दुनिया इस जमीन पे पाए जाते हैं तो बहुत सारे लोग इनसे बुग़्ज़ और कीना और इन्हें इग्नोर करने वाले लोग भी मिलेंगे। आप तमामी हजरात अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपकी बस्ती में आपसे प्यार करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे जलन और हसद रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूं, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो मुझसे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा तो कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे हाथ तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करते हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, अरे पहाड़ों की चोटियां जिससे प्यार करती हो, नदी की रवानी जिससे प्यार करती हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, बहरोबर जिससे प्यार करते हो, खुशकोतर जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिससे प्यार करते हो, कर्ज के कायनात गीती का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर आपको ऐसी कोई जात मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात बकी जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समर नज़्मी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के कुतुब मीनार, सुन्नियों के ताजमहल, बरेली के मजहर, आला हजरत अज़ीमुल बरकत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे और तेरे नबी मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छिपे, न डूबा हमारा नबी, कहियो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पर की शान है, सुभान अल्लाह। बड़ी आसानी से इस्लाम हमें नहीं मिला है। मेरे पैगंबर के घर वालों ने, एक एक छोटे छोटे बच्चे ने बड़ी परेशानियों का और दुश्वारियों का सामना किया है, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा गया। जलसा बड़ी मेहनत से वजूद में लाया जाता है, तो उन कमेटी वालों से पूछिए जो 6 महीने पहले मेहनत करते हैं, रात को जाग जाग के लोगों से 1-1 रुपया मांगते हैं।
ये सब करके आपको जमा करके वो कुछ आप हजरात को देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पे जब लोग पानी फेरते हैं तो दिल टूटता हुआ नजर आता है। आइए वो सारी बातें बाद में होंगी, उससे पहले जिस आये करीमा की मैंने तिलावत की है, मेरा रब इरशाद फरमाता है वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ये तमाम तर कदाबर पढ़े लिखे लोग मिंबर नूर शरीफ पर बैठे हुए, मैं तमाम तर लोगों की जूतियों को अपने अमामे की रौनक को जीनत बनाकर ये बात आज साफ करना चाहता हूँ, अखलाक क्या है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये अजीम क्या है, ये लफ्ज जो है वो अरबी का है और इसके माना क्या आते हैं, अजीम के माना बड़े के आते हैं। अगर हमने किसी भी मौलवी का अखलाक बड़ा देखा और बुलंद देखा तो कह दिया फुला का अखलाक बहुत अजीम है। मैंने आपकी बस्ती के लोगों की मेहमान नवाजी देखी तो मैंने कह दिया अरे मुजाहिद मिल्लत की नगरी के रहने वाले लोगों का अखलाक इतना अजीम है, तो फिर सरकार मुजाहिद मिल्लत का अखलाक कैसा रहा होगा। आइए सुनते चले जाइएगा। इस्लाम का मुकद्दस शहदादुल लफ्ज़ अजीम जब हम ऊंची जगह देखते हैं और हमारे पास में कोई जुमला नहीं होता है तो हम लफ्ज़ अजीम का इस्तेमाल करते हैं। अजीम के माना बड़े के आते हैं। मेरे रब ने इरशाद फरमाया है हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। अखलाक जो है वो लफ्ज़ खुल्क की जमा है। एक होता है अखलाक और एक होता है हुस्न सुलूक। अखलाक किसी और के पास में नहीं, बल्कि अखलाक किसी और के पास में नहीं बल्कि हमारे और आपके नबी के पास में मिलेगा। एक हुस्न सुलूक होता है, एक हुस्न अखलाक होता है। अरे हुस्न सुलूक और हुस्न अखलाक में डिफरेंस क्या है, चेंजिंग क्या है, तमीज क्या है, इसका इम्तियाज आप हजरात कैसे करेंगे। तो आइए मैं आप हजरात को बता रहा हूँ। अरे दुनिया के अंदर आप मोबाइल फोन चलाते हो, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज प्रिंट मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, अखबारात और सैटेलाइट का जमाना है। आप रहते तो धामनगर शरीफ और मुजाहिद मिल्लत की नगरी में हो, लेकिन इसी मोबाइल फोन के जरिए अगर आप चाहते हो कि आपका अपना कोई सऊदी अरब में है तो आप उससे बाई फेस बात करते हो मोबाइल के जरिए, नेटवर्किंग के जरिए। इतना आगे पहुंच चुका है ये दौर और इतना आगे पहुंच चुका है ये जमाना। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, आप जब हमारे 10 साल के बच्चे की आप जेब को देखेंगे तो उसकी जेब के अंदर कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक मोबाइल फोन जैसा खिलौना जरूर मिल जाएगा। हर बच्चे के पास में, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, मोबाइल फोन का खिलौना इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम मोबाइल चलाते हैं तो उसके अंदर किसी ना किसी कंपनी का सिम कार्ड भी चला जा करते हैं। हम किसी ना किसी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अरे जहां हमारे मोबाइल पे हमारे दोस्त का फोन आता है, जहां हमारे मोबाइल पे हमारे बाप का, हमारी माँ का फोन आता है, हमारे भाई का फोन आता है, हमारे अजीजो अकरबा, हमारे रिश्तेदार, हमारे अहले खाना का फोन आता है, वहीं पे हमारे मोबाइल पे जिस कंपनी की सिम कार्ड पड़ी हुई होती है उस कंपनी का भी फोन आता है। लेकिन बाहरे मेरे बेटा, बाहरे मेरे बच्चे, तू कितना समझदार हो गया है। अरे जब तू अपने दोस्त का नंबर देखता है तो देख करके रिसीव कर लेता है। जब तू अपने बाबा का फोन देखता है तो समझ जाता है किसी और का नंबर नहीं, मेरे बाप ने फोन किया होगा, रिसीव करके सलाम भी पेश करता है। लेकिन जब तेरी कंप्यूटर से सिम कार्ड के ऊपर, जब तेरे सिम कार्ड पे कंपनी का फोन आता है तो उसको सलाम तो नहीं करता है, तू उसको आदाब तो नहीं करता है, बल्कि कंपनी से बात करने वाले की लेडीज या जेंट्स आवाज आती है और वो कहना चाहती है सर हम आपको एक प्लान देना चाहते हैं। अगर मेरा 8 साल का बच्चा है और उधर से बात करने वाला 30 साल का या 22 साल का जवान भी है तो वो हमारे नन्हे से बच्चे से सर करके बात कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा उसका इस्तेमाल अदब से नहीं बल्कि गालियों से करता हुआ नजर आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैंने देखा कि मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब तेरा नन्हा सा बच्चा गाली दे रहा है, उधर से 18 साल का कलियल जवान तेरे बच्चे की गाली सुनकर बाद में कहता है सर सॉरी माफ कीजिएगा हम तो आपको प्लान देना चाह रहे थे। ये सब आपकी गालियों को बर्दाश्त क्यों किया जाता है, इसलिए कि उसका मतलब शामिल होता है, मतलब शामिल होता है। इसलिए कि अगर उसने बदले में तेरे बच्चे को गाली दे दी तो हो सकता है कि तेरा बेटा उसके कंपनी के सिम कार्ड को तोड़ करके फेंक दे। उसे मालूम है अगर इसका दिल दुख गया तो मेरा एक कस्टमर कम हो जाएगा, मेरी आमदनी, मेरी इनकम कम हो जाएगी। तो पता चला जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है देने की वजह यह है, हमारी कंपनी से बात करने वाला जो ऑनर है वो गाली को इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि उसका इसमें मतलब शामिल है, लालच शामिल है। अगर मेरा आपसे मतलब होता है तो मैं आपसे प्यार से बात करता हूं और मेरा मतलब निकल जाता है तो मैं तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार नहीं रहता हूं, मैं तुम्हें मोहब्बत की नजर से देखने के लिए तैयार नहीं रहता हूं। ये दौरे हाजिर का ये हाल है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये दौरे पुरफितन का अलमिया है जो मैं आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूं। ये तो हुस्न सुलूक हो गया जिसमें मतलब शामिल है। अरे हुस्न अखलाक किसके पास में है, मैं तमाम तर उलमा की तवज्जो चाहता हूं जो मेरे जुमले की तायीद करेंगे। हुस्न अखलाक
किसी और के पास में नहीं बल्कि मेरे मदनी और मक्की सरकार के पास में है। मैंने आलम तसव्वुर में कुरान पाक की पहली जिल्द को खोला है और कुरान पाक को खोलने के बाद में कुरान से मैंने पूछा है, ए कुरान, अरे तेरे अंदर तो जमीन का जिक्र है, तेरे अंदर तो आसमान का जिक्र है, तेरे अंदर तो पहाड़ों की बुलंदी का जिक्र है, अरे तेरे अंदर तो पूरी दुनिया के खित्ते का और पूरी दुनिया के नुक्ते का जिक्र है। कुरान, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा की रफ्तार और गुफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के चलने और फिरने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के सोने और जागने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के खाने और पीने को नहीं देखा है। ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के कदम नास कैसे थे? जब मैंने कुरान से इतना सवाल किया था तो कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, नादान, तू मेरे मुस्तफा के कदमों के बारे में पूछना चाहता है तो सुन ले। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे थे? जब मैंने इतना कहा तो मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का बिज़रक। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का मेराज का सफर कैसा था? जो गुज़िश्ता शब निकली है उसी का जिक्र मेरे रब ने 15वें पारे के शुरू में किया है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की नजर कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की जुबान कैसी थी? मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की औलाद की कसरत कैसी थी? तो मेरा रब मुस्तफा की औलाद की कसरत के ताल्लुक से 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की बारगाह का आदाब और इख्तियार और पावर कैसा था? मेरा रब इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की रहमत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का नाम क्या था? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान, मेरे मुस्तफा के जुल्फ़े वल्लैल से लेके एड़िए अथर तक का पूरा मुजस्समा कैसा था? तो मेरा रब 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ए कुरान, मैंने कुरान से आखिर में पूछा, कुरान, तूने मेरे मुस्तफा की जुल्फों का जिक्र किया, तूने मेरे मुस्तफा की एड़िए अथर का जिक्र किया, तूने मेरे मुस्तफा के दंदाने मुबारक का जिक्र किया, तूने मेरे मुस्तफा के सीने मुबारक का जिक्र किया, तूने मेरे मुस्तफा के अंगुष्ठ मुबारक का जिक्र किया, लेकिन ए कुरान, तूने किसी भी वस्फ को अजीम नहीं कहा। ए कुरान, मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ क्या है? मेरे मुस्तफा का अजीम अखलाक क्या है? मेरे मुस्तफा की अजीम शय क्या है? जब मैंने कुरान से इतना पूछा तो मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हबीब, तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बराइली के ताजमहल की नजर, जब बराइली के मजहर की नजर, जब बराइली के कुतुब मीनार की नजर, आला हजरत की नजर जब मेरे पैगंबर के अखलाक पे पड़ती है तो बराइली की टूटी हुई चटाई से मेरा रजा पुकार के कहता है, तेरी खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कमेटी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। और सादाते किराम की नगरी महरारा मुकद्दसा से हुजूर नज़्मी मियां पुकार के कहते हैं, सरकार के अखलाक के ताल्लुक से आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफ़ा, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, ये मेरे पैगंबर की शान है। मैं अगर गाड़ी गुफ्तगू करूंगा तो आपके सर से गुजर जाएगी, जो कि आप आदी हो चुके हो ना सादा लोग गुफ्तगू सुनने की। मैं वही गुफ्तगू आप हज़रात के चेहरों के जुगराफिये को देखते हुए अपनी गुफ्तगू का पैटर्न चेंज करता हूँ। मुस्तफ़ा के अखलाक की बात मैं कर रहा था तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। यहाँ पर सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कनीज सैयदा फातिमा की कनीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम से, जितनी मेरी माँ और बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, तमाम तर मेरी बहनों को परवरदिगार आलम सैयदा फातिमा और उनकी प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब का सदका नसीब फरमाए। चलिए मदीने की मुकद्दस ज़मीन पे आपको आलम तसव्वुर में ले जाना चाहता हूँ। कौन मदीना? वही मदीना जिस मदीने के लिए हमारे दिल से हर वक्त यही आवाज़ निकलती है, मेरे मौला दुनिया में अगर जो कुछ दिखाए न दिखाए, लेकिन परवरदिगार आलम मरने से पहले एक मरतबे अपने पैगंबर का मदीना जरूर दिखा देना। मैं आलम तसव्वुर में आपको उसी मदीनत रसूल की सरहदों के करीब करना चाहता हूँ। मदीने की मुकद्दस ज़मीन है और मदीने की मुकद्दस ज़मीन पे एक यहूदी रहा करता था, उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ था तो अपनी बेगम की, अपनी बीबी की गोद में एक नन्ही सी अमानत छोड़ करके मरा था। वो अमानत कोई और नहीं थी बल्कि वो अमानत एक बेटी की शक्ल में थी। वो बेटी जब उसके शौहर को इंतकाल किए हुए 7 साल हो गए और बच्ची 7 साल की हो गई तो अपनी माँ के दामन को पकड़ के रात के सन्नाटे में सवाल करती है, ऐ मेरी माँ मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अब ये बात सुन लीजिएगा, अगर आपके सीने के अंदर दिल है और दिल के अंदर धड़कने मौजूद हैं और वो धड़कने अगर पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करती हैं, तो इस बात को सुनने के बाद अगर आपका दिल न पसीजा और आपकी आंख से आंसू मोती बन के जमीन पर नहीं गिरे तो आप अपने ईमान को और अपनी मोहब्बत को झंझोड़ के देख लीजिएगा। बच्ची ने 7 साल की मुद्दत में मेरे पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन अपनी माँ के दामन को पकड़ के बेटी कहती है, मेरी माँ मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बच्ची से माँ कहती है, मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, बता तो सही तेरा सवाल क्या है। तो बच्ची कहती है, माँ मेरे बाप को मरे हुए 7 साल हो गए, लेकिन मैंने तुम्हारे सर पे कभी कोई दुपट्टा नहीं देखा है, कोई चादर नहीं देखी है। ऐ मेरी माँ मैं भूखी तड़पती रहती हूँ, बिलखती रहती हूँ, सिसकती रहती हूँ, लेकिन जब मुझे खाने की हाजत होती है, मैं शाम के सन्नाटे को, मैं रात के सन्नाटे में जब तमाम मदीने के लोग सो जाते हैं, मेरी माँ मैं तुमसे खाने का सवाल करती हूँ तो तुम अपने हांडी के अंदर कंकर और पत्थर भर के चूल्हे पर चढ़ा देती हो और मुझे दिलासा देती हो, मेरे लाल खाना बन रहा है, बन जाएगा तब तुझे शिकम शेर पेट भर के खाना खिला दिया जाएगा। बच्ची कहती है, माँ मैं इसी कश्मकश में, इसी इंतजार में मेरे ऊपर नींद का गलबा आता है, नींद गालिब होती है और मैं चैन की नींद सो जाती हूँ, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, मेरी माँ मैं पलट के जाती हूँ चूल्हे की तरफ और हांडी को खोल के देखती हूँ तो क्या मिलता है, उसके अंदर खाना तो नहीं होता है माँ, उसके अंदर कंकर और पत्थर भरे हुए होते हैं। मेरी माँ तुम मुझे रोजाना दिलासा दे के सुला देती हो। बच्ची से माँ कहती है, मेरे लाल फिर तू क्या कहना चाहती है। माँ से जब इतना कहा था एक बच्ची ने तो माँ का कलेजा मुंह को आने लगा था, उसका कलेजा पारा पारा टुकड़े टुकड़े हो गया था, उसकी आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे, मोती बन बन के माँ की आंख से आंसू जमीन पे गिर रहे थे। लोगों सुनते चले जाइएगा जो बात मैं आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार किया करती है, देखिए तो सही, ये माँ की ममता ही तो है इस्लाम के मुकद्दस शहदादों, माँ की ममता की तो है जिस वैसे करनी ने अपनी माँ की मोहब्बत में सरकार के दौर में रहते हुए सरकार का दीदार नहीं किया, तो फिर परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब दाना गुयूब मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी उवैस को कितना शान वाला बना दिया है। इतनी बड़ी शान उस उवैस करनी को बख्शी है कि पैगंबर इस्लाम ने अपना जुब्बा शरीफ किसी और को नहीं, अपने आशिक हजरत उवैस करनी के लिए भेजा था। ये किसी और की वजह से नहीं, माँ की ममता की वजह से हुआ था। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माँ अपने लाल से बड़ा ही प्यार किया करती है। माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगा के कहा था, मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी तेरे खाने का इंतजाम कर दिया जाएगा जब सुबह का सूरज निकलेगा। अब बच्ची को माँ ने लोरियां दे करके सुला दिया है, बेटी सो गई, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है अब बच्ची
बच्ची अपनी माँ से कोई बात नहीं कहती है, कोई बात पूछती नहीं है, कोई सवाल नहीं करती है, बल्कि अपने घर से एक मिट्टी के बर्तन को, एक मिट्टी के कांसे को, एक मिट्टी के प्याले को, एक मिट्टी के बर्तन को उठा करके मदीने की गलियों में निकल जाती है और तमाम तर गलियों में जाकर के तमाम तर दरवाजों पे दस्तक देती है, एक एक करके दस्तक देती रहती है, लेकिन कहीं से एक लुकमा, एक निवाला खाने के लिए नहीं मिलता है। बच्ची एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक मदीने की गलियों में घूमती रही, लेकिन किसी ने एक निवाला बच्ची को पेट भर के खाने के लिए नहीं दिया। जैसे ही चौथा दिन आता है, फिर पहुंच जाती है अपनी माँ के कदमों में और दामन को पकड़ के माँ से कहती है, मेरी माँ, मैं तुमसे फिर एक सवाल करने लगी हूँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा था, मेरे लाल, तूने 3 दिन पहले मुझसे सवाल किया था तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े पारे पारे हो गया था। मेरी बच्ची बता तो सही, अब तेरा सवाल क्या है, अब तू क्या पूछना चाहती है? तो बच्ची ने कहा था, माँ, मैं 3 दिन से तुम्हें बगैर बताए हुए, तुम्हारी बगैर इजाजत के मदीने की गलियों में दस्तक देती फिर रही हूँ, दर दर मारी मारी फिर रही हूँ, लेकिन मेरी माँ जरा ये तो बताओ कि मदीने के अंदर कोई इतना बड़ा पैसे वाला, दौलत वाला नहीं है, इतना बड़ा सरमायादार नहीं है जो मुझ यतीम बच्ची को शिकम शेर भरपेट खाना खिला दे? ऐ मेरी माँ, अब मेरा दिल चाह रहा है, जब हमें भरपेट इस जमीन पे खाना नहीं मिल सकता, जब हमें शिकम शेर कोई खाना नहीं खिला सकता, ऐ मेरी माँ, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं मौत को गले लगा लूं, मौत की अबदी नींद सो जाऊं। जब एक बच्ची ने अपनी माँ से इतना कहा था तो माँ की आंख से आंसू सावन भादों की तरह जमीन पे टप टप करने लगे थे और माँ ने कहा था, मेरे लाल, तू ये क्या कह रही है? अरे मदीने के अंदर अभी एक घर ऐसा बाकी है जिसके दरवाजे पे कोई भी जाता है खाली झोली को लेके तो उसकी झोली को गौहरे मुराद से पुर किया जाता है। तो बच्ची ने कहा था, माँ, मुझे 3 दिन मदीने की गलियों में घूमते हुए हो गए, मैंने किसी का घर छोड़ा ही कहाँ है जिसका दरवाजा हिला ना दिया हो, जिसके दरवाजे पे जाके दस्तक न देती हो, जिसके दरवाजे पे जाके जुम्बिश न देती हो, फिर माँ कौन सा घर ऐसा है जो मुझे खाने के लिए खाना देगा? तो माँ ने कहा था, मेरे लाल, वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी मुस्तफा का दरवाजा है, वो मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। अरे जब जमाने वाले गिरा दिया करते हैं तो पैगंबर इस्लाम उठा लिया करते हैं, और जिसको मेरा पैगंबर उठाया करता है फिर जमाने के लोग मिलके नहीं गिराया करते हैं। तभी तो किसी ने कहा था, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में और रुस्वा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। बच्ची ने कहा था, माँ, तुम उसी मोहम्मद की बात कर रही हो जिस मोहम्मद को मेरा बाप गाली देते देते दुनिया से चला गया? तुम उसी मोहम्मद की बात कर रही हो जिस मोहम्मद को मेरा खानदान बुरा भला कहता है, गालियां देता है, इसलिए कि वो तो यहूदी खानदान से ताल्लुक रखती थी, पैगंबर इस्लाम का कलमा नहीं पड़ा था। तो माँ कहती है, मेरे लाल, मैं मानती हूँ तेरा बाप गाली देता था, मैं मानती हूँ तेरा चचा गाली देता था, मैं मानती हूँ तेरा कबीला, तेरा खानदान गाली देता था, लेकिन मेरी बेटी जरा ये तो बता दे, अगर पैगंबर को किसी ने गाली दी हो और पैगंबर ने बदले में किसी को गालियां दी हो, अरे मेरे पैगंबर की शान तो ये थी, मुस्तफा को अगर कोई गालियां दे दिया करता था तो पैगंबर बदले में गाली नहीं बल्कि दुआओं से नवाजते हुए नजर आते थे। तभी तो किसी ने कहा था, वह उस गली में रोज जाता था जिस गली में जख्म खाता था, जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी ही शिद्दत से मुस्कुराता था। हर एक पारा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। ये तुम्हारे पैगंबर की शान है। तुमने पैगंबर के अखलाक को कैसे भुला दिया है? अरे तुम तो, तुम्हारे पड़ोस में एक भूखा रक्षा चलाने वाला तुम्हारी दीवार से सटा हुआ गरीब सोता रहता है और तुम अपने बच्चे को, तुम अपनी औलाद को मटन और चिकन खिलाते रहते हो, लेकिन अपने पड़ोसी के बारे में पूछते तक नहीं हो। नबी की हदीस है, मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों, अगर तुम्हारे गरीब में, तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और तुम्हारे घर में अगर गोश्त बना हो और तुम्हारे अंदर इतनी तौफीक नहीं है कि वहां तक पहुंचा सको, तो अपने गोश्त को ऐसी जगह पे बनाया करो कि तुम्हारे गोश्त की खुशबू भी बराबर के मकान में ना पहुंचे। ये मेरे पैगंबर की शान है, इस्लाम के मुकद्दस चिकदादो। अब बच्ची ने कहा था, माँ, तुम उस मोहम्मद की बात कर रही हो जिसको मेरा खानदान बुरा भला कहता था। माँ कहती है, मेरे लाल, तेरा खानदान बुरा कहता था, लेकिन सुबह को जब सूरज निकले तो मेरे कहने से तुम मुस्तफा के दरवाजे पे चली जाना। अगर पैगंबर के दरवाजे
से तुझे कुछ ना मिले तो मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, तू चाहना तो फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेना, चाहना तो तू मौत को अपने गले से लगा लेना, मौत की अबदी नींद सो जाना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक रात की मोहलत देती हूँ। माँ से जब इतना सुना था तो बच्ची ने माँ की बात को अहिद और पैमान कर लिया, गिरा बांध के सो जाती है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है। अब बच्ची अपने माँ के कहने के मुताबिक अपने घर से एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का प्याला, मिट्टी का कांसा, मिट्टी का कशकोल उठाती है और उठाने के बाद में मेरे और तेरे पैगंबर के दरवाजे पे पहुंच जाती है, जाकर के दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती है, कौन है जिसने आकर के दरवाजा खिलाया है, कौन है जिसने आकर के दरवाजा खटखटाया है, कौन है जिसने आकर के दरवाजे पे दस्तक दिया है। जब मेरे मुस्तफा ने इतना कहा तो बच्ची ने रो करके सिसक के बिलक के कहा था, मोहम्मद तुम्हारे दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि एक यहूदी की नन्ही सी 7 साल की बच्ची आई हुई है। मेरे पैगंबर ने दरवाजे को खोला था और बच्ची के सर पे अपना शफकत वाला हाथ रखा था और रखने के बाद में कहा था, बेटी बता तो सही तू यहाँ पर कैसे आई है, तुझे किसने भेजा है। तो बेटी की आंख से आंसू जमीन पे मोती बन बन के टप टप कर रहे तो रोती जाती थी, कहती थी, मोहम्मद मैं खुद नहीं आई हूं बल्कि मेरी माँ ने मुझे भेजा है, मैं भेजी गई हूं। आप सिग्नल दे दीजिएगा, मैं अपने गुफ्तगू के गोदाम के शटर को वहीं गिरा दूंगा। जो बात मैंने देखी है आपके अंदर वो पेश कर रहा हूं। जितने लोग सुनना चाहते हैं अपने हाथों को बुलंद करें और मुट्ठी को बांध के कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने दरवाजा खोला, बच्ची के ऊपर अपना शफकत वाला हाथ रखा और कहने लगे, बेटी मैंने तुझसे ये नहीं पूछा है कि तू मेरा कलमा पढ़ने वाली है या दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली है, लेकिन बेटी तू किसी की बेटी है, लड़की है और बेटी इज्जत हुआ करती है, अपनी हो या पराई हो। आप अपना इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, इस्लाम की तारीख उठा करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा जो दूसरे लोग हैं जो मुस्तफा को नहीं मानते थे, लेकिन उनका भी इस बात पर यकजा मुकम्मल यकीन कामिल था कि अगर हमारी औलाद किसी के पास में सेब रह सकती है, अगर हमारी अमानत किसी के पास में साफ रह सकती है तो किसी और के पास नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों के पास रह सकती है। ये मेरी और आपकी शान थी इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। बच्ची से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, बेटी अरे तू रो क्यों रही है, बता तो सही तू क्यों आई है। तो बच्ची ने कहा था, मोहम्मद मैं आई नहीं हूं बल्कि भेजी गई हूं। पैगंबर ने कहा था, बेटी तुझे किसने भेजा है। तो बेटी कहती है, मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। मैं मदीने के अंदर 3 दिन से रोजाना घर घर जाके दस्तक दे रही हूँ, किसी ने मुझे एक लुकमा खाने के लिए नहीं दिया है। ऐ पैगंबर मैं ये जो मिट्टी का कांसा, मिट्टी का प्याला लेके तुम्हारे दरवाजे पे आई हूँ, इसलिए आई हूँ अगर हो सके तो मुझ यतीम बच्ची को खाने के लिए खाना दे दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार सकूं। मेरे पेट ने, मेरी भूख ने जवाब दे दिया है, आखिरी दरवाजा तुम्हारा है, अगर तुम्हारे दरवाजे से नहीं मिला कुछ भी तो मैं अपनी जान गवा दूंगी। मैं फांसी का फंदा अपने गले में डाल करके अपनी जान दे दूंगी। जब बच्ची ने इतना कहा था तो मेरे पैगंबर अपने घर के अंदर पलट के जाते हैं उसी दस्तरखान पे जिस दस्तरखान पे हसनैन करीमैन फातिमा और अली पंजतन पाक खाना खाया करते थे। मेरे पैगंबर ने अपने मुबारक को मुताहिर पाकीज़ा दस्तरखान से तमाम खाने को यकजा इकट्ठा किया और करने के बाद में बच्ची के कशकोल में, बच्ची के प्याले में रख दिया और रखने के बाद में बेटी से कहा था, बेटी मैं तुझे आज खाना नहीं दे रहा हूँ, अगर कयामत तक तुझे भूख लगती रहे तो किसी और के दरवाजे पे मत जाना बल्कि मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। अगर तुझे कयामत तक भूख लगती रहेगी तो पैगंबर तुझे कयामत तक खाना खाने के लिए देता रहेगा। ये मेरे पैगंबर की शान है। अरे मैं उन इस्लाम उस मुल्क के लीडरों को झंझोड़ना चाहता हूँ और उन तक दस्तक देना चाहता हूँ जो लोग अपने आप को मुल्क का ठेकेदार कहते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का अलंबरदार कहते हैं, जो लोग अपने आप को मुल्क का लीडर कहते हैं। अरे देख लो दरवाजा किसी और, बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है। मुझे पता है तुम्हारी सखावत की रसाई कहां तक है, तुम्हारी लंबरदारी की और तुम्हारी ठेकेदारी
बुराई की रसाई कहां तक है। अरे तुम किसी गरीब को अगर इस दौरे पुरफितन में एक लुकमा खाने के लिए देते हो तो मोबाइल फोन कैमरों के जरिए इतनी सेल्फी लिया करते हो कि तुम्हारा एक रोटी का टुकड़ा लेने के बाद में बच्ची को और हम गरीबों को समाज के सामने चेहरा उठाते हुए शर्म महसूस होती है। और एक मेरे पैगंबर की शान है, देख लो बेटी हमारी नहीं बल्कि बेटी तुम्हारी है, लड़की हमारी नहीं लड़की तुम्हारी है, बच्ची हमारी नहीं बच्ची तुम्हारी है। दरवाजा किसी के बाप का नहीं बल्कि रसूल पाक का दरवाजा है। और मेरे पैगंबर अभी तो दे रहे हैं और बच्ची से साथ में ये भी कह रहे हैं बेटी अगर तुझे कयामत तक भूख लगे तो किसी और के दरवाजे पे नहीं बल्कि मुस्तफा के दरवाजे पे आ जाना। जब इसी देने पे हामिद लखनवी की नजर पड़ती है तो लखनऊ से हामिद लखनवी पुकार के कहते हैं ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। और मेरे इमाम की नजर जब पैगंबर के देने पे पड़ी तो मेरे पैगंबर आला हजरत पुकार के कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेटी आई थी रोती हुई हंसती हुई जा रही है। जाने से पहले बेटी ने एक सवाल और किया था, मोहम्मद अगर हो सके तो तुमने मुझे खाना तो दे दिया है, अगर हो सके तो मेरी माँ के सर पे दुपट्टा ओढ़ने के लिए एक चादर का टुकड़ा और दे दीजिएगा, इसलिए कि मेरे बाप को मरे हुए 7 साल हो गए हैं। जब से मेरा बाप मरा है आज तक मैंने अपनी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं देखा है, चादर नहीं देखी है। जब इतना सुना था पैगंबर इस्लाम ने मेरे और तेरे नबी ने मदनी और मक्की सरकार ने, तब मेरे मुस्तफा फिर पलट के जाते हैं उसी मुजम्मिल बारी चादर ततहीर को उठाते हैं जिस चादर की शान ये है अगर पूरी दुनिया के पहाड़ों को सोने और चांदी का बना करके बेच दिया जाए और उससे जो रकम मिले उस रकम से अगर मुजम्मिल वाली चादर ततहीर की कीमत का बदला हम और आप देना चाहे तो नहीं दे सकते। इतनी शान वाली है मेरे मुस्तफा की चादर, इतनी जी शान है मुस्तफा की चादर, इतनी शान है मेरे पैगंबर की चादर। मेरे मुस्तफा ने उस चादर को फोल्ड किया है, तय किया है और करने के बाद में बच्ची के हाथ में दे दिया है। और मेरे पैगंबर कहते हैं बेटी जा तू इस चादर को ले जा और अपनी माँ के सर को इससे छिपा देना। बेटी आई थी रोती हुई हंसती हुई जा रही है। बेटी आई थी गमगीन होकर के लेकिन मसरत और शादमानी में झूमती हुई जा रही है बच्ची। अब जैसे ही जाकर के अपने दरवाजे पे दस्तक दी अंदर से आवाज आती है बेटी तू आ गई है ना, दरवाजा खोलती हूँ। अब माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला है तो क्या देखती है माँ, अरे जो बच्ची रोती हुई गई थी अब उस बच्ची के लबों पे तबस्सुम खेल रही है, हंस रही है बच्ची। माँ से कहती है मेरी माँ तुमने सच कहा था, मैंने देख लिया मुस्तफा की आदत करीमाना कैसी है। अरे पैगंबर की शान कितनी बुलंद बाला है मुझे आज पता चल गया है मेरी माँ। मुस्तफा ने खाना तो दिया है लेकिन साथ में यह भी कहा है बेटी अगर तुझे कयामत तक भूख लगे तो किसी और के दरवाजे पे नहीं बल्कि मुझ मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना, कयामत तक तुझे इस दरवाजे से मिलता रहेगा। और मेरी माँ जो तुम फोल्ड की हुई चादर देख रही हो ये बड़ी कीमत वाली चादर है, बड़ी अजमत वाली चादर है मेरी माँ। ये चादर मुस्तफा ने तुम्हारे सर को छिपाने के लिए दी है, सर को ओढ़ने के लिए दी है। माँ ने जब इतना कहा था तो माँ रोने लगती है। बेटी कहती है मेरी माँ तुम रो क्यों रही हो, अरे जिस चादर को मुसलमान छूने के लिए तरसते हैं, जिस चादर को लोग मुसलमान मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले जिस चादर को देख कर इबादत समझा करते हैं, तुम उस चादर को अगर तुम्हें किस्मत से मिल गई है, ज़गे नसीब वो चादर अगर तुम्हारे सर को ओढ़ने के लिए मिल गई है तो तुम चादर को देख के रो क्यों रही हो माँ। तब माँ ने कहा था मेरे लाल ये चादर तो पाक है, मेरा दिल तो नापाक है, मैं तो गुनाहों के दलदल में डूबी हुई हूँ। ऐ मेरी बेटी मैं इस चादर को ऐसे नहीं ओढ़ सकती, पहले अपने गुनाहों की जंग को दूर करूंगी तब कहीं जाके इस चादर को ओढ़ूंगी। तो बच्ची ने कहा था मेरी माँ तुम्हारे गुनाहों के दिल की जो जंग है वो दूर कैसे होगी। तो माँ ने कहा था मेरे लाल चल इस चादर को लेकर मदीने की गलियों में नहीं बल्कि मदीने के मैदान में चलते हैं, अपने खानदान अपने कबीले अपने आबाओ अजदाद को अपने अहले खाना को अपने तमाम तर कबीले के लोगों को जमात के लोगों को जमा करके मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। वो बच्ची और उसकी माँ मदीने के बाजार और मदीने के ग्राउंड के अंदर पहुंच करके उसने अपने कबीले के लोगों को आवाज दिया था ऐ मेरे कबीले के लोगों सुन लो, आज मैं पैगंबर की चादर देख करके टिकटिकी बांध के देख करके मैं पैगंबर का कलमा पढ़ने जा रही हूँ, अपने गुनाहों की जंग दूर करके इस चादर को अपने सर पे ओढ़ने जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे
अरे तू इसलिए मोहम्मद का कलमा पढ़ रही है कि मोहम्मद ने तुझे सर पे ओढ़ने के लिए चादर दी है और तेरी यतीम बच्ची को खाने के लिए खाना दिया है, तू इसलिए कलमा पढ़ रही है। तो वो यहूदी की बीबी कहती है मेरे कबीले के लोगों सुन लो, मैं इसलिए कलमा नहीं पढ़ रही हूँ कि मेरी यतीम बच्ची को मोहम्मद ने खाने के लिए खाना दिया है और मेरा सर छिपाने के लिए चादर दी है। अरे मैं इसलिए कलमा पढ़ रही हूँ जो मोहम्मद मुझे मेरी यतीम बच्ची को भरपेट शिकमशेर इस दुनिया में खाना खिला सकता है और मुझ बेवा को ओढ़ने के लिए चादर दे सकता है, तो कल मैदान महशर में वो जहन्नम से निकाल के जन्नत भी दिला सकता है। जब आला हजरत के बजले भाई की नजर जब इस बात पे पड़ती है तो अल्लामा हसन बराइली से पुकार के कहते हैं ढूंढा की करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा की करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 सुभान अल्लाह। ये पैगंबर इस्लाम ने सुभान बच्चियों की अस्मत को बढ़ा के बताया है। बेटी बेटी होती है, इज्जत इज्जत होती है, अपनी हो या दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली हो। इज्जत इज्जत होती है अपनी हो या दूसरे की हो। आखिरी बात कर रहा हूं और मैं हट रहा हूं, फिर शाहनवाज हसन फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आप अपनी मोहब्बतों के तर पर आपकी समातों की हवाओं में प्रवास करने के लिए तैयार हैं। आज जालिमों का पूरा एक एजेंडा चल रहा है, पूरी एक साजिश चल रही है, उनकी पूरी यूनिटी इस बात पे काम कर रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी बच्चियों के पास मोबाइल फोन जैसा खिलौना भी रहता है। बातें तो बहुत सारी थी लेकिन आखिरी बात और कीमती बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। उनकी पूरी टीम सोशल मीडिया पे ये काम कर रही है। नाम उसका कुछ और होता है आधार कार्ड में, लेकिन उसने अपने नाम की आईडी जो बनाई है वो कहीं अब्दुल्ला के नाम से बनाई हुई है, वो कहीं पे गुलाम मोहम्मद के नाम से बनाई हुई है, कहीं पे उसने गुलाम रजा के नाम से अपनी आईडी बना ली है। वो पहले हमारी बच्चियों की आईडी से कनेक्ट होता है और हमारी बच्चियों से, हमारी बेटियों से दोस्ती करने का झांसा देता है। वो दोस्ती करने का दावा करता है, मोहब्बत करने का दावा करता है। अब हमारी बच्ची जब उसकी मोहब्बत के जाल में फंस जाती है, जब हमारी बेटी उस नालायक नाहंजार के उसके मकर और मक्कारी के फरेब के जाल में जब फंस जाती है, उसके बाद में वो हमारी बच्ची से दोस्ती नहीं बल्कि वो हमारी बच्ची का दोस्त नहीं बल्कि उसके कलमे और उसके इस्लाम का लुटेरा है, इस्लाम के मुकद्दस शहदादों। उनकी पूरी यूनिटी, पूरी कमेटी उनकी इस बात पर लगी हुई है, काम करने पर पूरी साजिश चल रही है, पूरा प्रोपेगेंडा उनका बना हुआ है, पूरे एजेंडे के साथ वो जालिम काम कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर रहा हूं लेकिन अपनी बच्चियों को यह दर्श देना चाहता हूं। ऐ मेरी बेटियों, तुमने इतनी आसानी के साथ में इस्लाम को भुला दिया है। तुमने कैसे भुला दिया सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को? तुमने कैसे भुला दिया इमाम हुसैन की सगी बहन सज्जदा ज़ैनब को, जिन्होंने इमाम हुसैन की कुर्बानी के बाद में करबला के तफ्ते हुए रेगिस्तान में कहीं पे बाबा मौला अली बन करके अपने किरदार को निभाया था, कहीं पे अपने भैया इमाम हुसैन बन करके अपने बाबा हजरत अली की तलवार जुल्फिकार को चलाया था। तब कहीं जाके ये इस्लाम हम तक पहुंचा गए, तब कहीं जाके मेरी बेटियों तुम्हारी इज्जत सलामत है। अरे तुमने अपने सर से दुपट्टा उतार दिया गए। तुमने देखा ना कि जिस पैगंबर का पावर इतना है, जिस पैगंबर की शान इतनी बुलंद बाला है कि मेरे पैगंबर से पहाड़ खुद कहा करते थे मोहम्मद अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम सोने और चांदी के बन के तुम्हारे साथ में चला करें। लेकिन फिर भी इतना पावरफुल है जिसका बाबा, जितना शान वाला है जिसका बाबा, फिर भी उसकी बेटी सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जब निकाह करके अपने घर से रुखसत हो रही है तो उसकी चादर में कितने पेबंद लगे हुए हैं आप हजरात को मालूम है। अगर मेरे पैगंबर अपनी बेटी के लिए चाहते तो बेटी के लिए लिबास दुनिया से नहीं बल्कि जन्नत से आता हो नजर आता। इसलिए कि मेरे नबी ने अपनी बेटी के ताल्लुक से बुखारी शरीफ में हदीस सही है, नबी इरशाद फरमाते हैं वहिया कल्बी फातिमा, मेरा दिल है मेरा जिगर है। इतना प्यार करते थे मेरे पैगंबर अपनी बेटी फातिमा से। और आज
मेरी बेटियों ने सैयदा फातिमा के उस किरदार को ही भुला दिया गए। आज हमारी बच्चियां चाहती हैं कि उनका काम सिर्फ घर के अंदर खाना बनाना है, कपड़ों को धुलना और घर की झाड़ू लगा करके सफाई सुथराई करना है, बल्कि उनका काम ये भी है और उनका काम ये भी है कि जब उन्हें वक्त मिला करे तो अगर वो अपनी औलाद को दूध पिलाया करें तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए पिलाया करें। अगर उन्हें वक्त मिला करे तो कभी टीवी के सामने बैठ के सीरियल नहीं देखा करें, बल्कि सैयदा फातिमा की हिस्ट्री को, सैयदा ज़ैनब की हिस्ट्री को पढ़ लिया करें। सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब, सैयदा शहरबानो की हिस्ट्री को पढ़ लिया करें। सुभान अल्लाह। हजरात देखें, मिंबर पाक पे खतीब हिंदुस्तान फसीहुल लिसान हजरत मौलाना तहसीन जिलानी साहब और साथ ही साथ हजरत मौलाना आमिर हक्कानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात मुकम्मल बैठे रहें, इंशाअल्लाह से वजल मुकम्मल तकरीर होगी। मिंबर नूर शरीफ पर आप देख रहे हैं खतीब मिल्लत, मुदब्बिर कौम, मुफक्किर इस्लाम, मशहूर ज़माना शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन जिलानी साहिब क़िबला, जिनको आज पूरे आलम इस्लाम में तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर सुना जा रहा है और बहुत सारे लोग इनके बयान को सुन कर राहे जिन्होंने अच्छी राह इख्तियार कर ली है, उसी अजीम व शान शख्सियत आली मर्तबत का नाम हजरत मौलाना तहसीन जिलानी साहब है। मैं बात कर रहा था, हमारी बेटियों ने सैयदा फातिमा के किरदार को भुला दिया है। बार बार भाई यूनुस साहब मेरे कान में आकर के कह रहे हैं कि आप वो कमेटी की फरमाइश जरूर पूरी कर दीजिए जो उन्होंने आपसे कहा है। बेजाद भाई और सिराज भाई, इनकी पूरी कमेटी ने बड़ी मेहनतें, कोशिशें, काबिशें की हैं, तब कहीं जाके ये प्रोग्राम वजूद में आया है। मैं इन्हीं के हुक्म की पगडंडियों पे चलते हुए इस बात को रोक करके वो फरमाइश के मुताबिक वो वाकया जो मैंने बाबा निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली की सरजमीन का जो बयान किया था, जो इन्होंने सुना है, वो बात आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूं। दिल्ली का पानी सेहत के लिए कल भी हानिकारक था, आज भी हानिकारक है। दिल्ली का पानी कल भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, अखबारात का जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है। आज तो हम चिल्ड बोतल, ठंडा बोतल पानी पीने के आदी हो चुके हैं। हमारे पास पैसा है तो हम जहां चाहते हैं बिस्लेरी का पानी लेकर के इस्तेमाल करते हैं, आरओ पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कल का पुरफितन दौर था, दिल्ली की मुकद्दस जमीन थी और दिल्ली के अंदर उस वक्त नल कहीं पे नहीं था, हैंडपंप नहीं था। आज तो घर घर हैंडपंप है, आज तो घर घर फिल्टर मशीन लगी हुई है। लेकिन कर का वो पुरफितन दौर था जिस दौर के अंदर वहां पर कुएं भी मौजूद नहीं थे। दिल्ली की जो हुकूमत थी कल की, वो उस हुकूमत के जो कारकुनान थे, जो वर्कर्स थे, दिल्ली की हुकूमत से अपने काम करने वाले कारकुनान को, वर्कर्स को हुक्म दे दिया था कि दिल्ली की जो मेन जगहें थी, उन मेन जगहों पर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में मीठा पानी भर कर रखा जाता था। और जिस मेन जगह के करीब में जो लोग रहते थे, वो अपने घर से बर्तन लेकर के आते थे और मीठा पानी भर के ले जाते थे, खुद भी पीते थे, अपने बच्चों को पिलाया करते थे। अब यहाँ से एक बात और भी आपको पता चल जाएगी, अगर आपने हजरत बाबा निजामुद्दीन की शान को अपने कानों से सुन लिया, अपने दिल के कानों से सुन लिया, तो आपको सरकारे मुजाहिद मिल्लत की शान भी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गाने दीन की शान आपकी समझ में आ जाएगी। अल्लाह वाले होते क्या है? अरे अल्लाह वालों को हम क्या समझेंगे? अल्लाह वालों को तो वही समझा करते हैं जो उनके तरह हुआ करते हैं। वलीरा वली नी शनासत, वली को वली ही समझा करता है इस्लाम के मुकद्दस शहदादों। उन मेन जगहों में से दिल्ली के अंदर एक मेन जगह वो भी थी जिसको पूरी दुनिया हजरत बाबा निजामुद्दीन की खानकाह के नाम से याद किया जाता था। हजरत बाबा निजामुद्दीन की खानकाह पे मिट्टी के एक बड़े बर्तन में मीठा पानी भर करके रखा जाता था और खानकाह के
करीब के लोग आते थे, मीठा पानी भर के ले जाते थे, खुद भी पीते थे, अपने बच्चों को पिलाया करते थे। हजरत बाबा निजामुद्दीन फजर की नमाज पढ़ के अपनी खानका से बाहर निकल रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि एक औरत आई हुई है मीठा पानी लेने के लिए, जिसको कभी खानका पे बाबा निजामुद्दीन ने नहीं देखा था। हजरत बाबा निजामुद्दीन करीब आकर के उससे कहते हैं, बेटी जरा ये तो बता दे तू रहती कहाँ है, तेरा घर कहाँ पर है? मैं कमेटी वालों के हुक्म पर ये बात कह रहा हूँ, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरत बाबा निजामुद्दीन ने जब इतना कहा था, बेटी तू रहती कहाँ है, आप सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मैं जो बात आप हजरात तक पहुंचा रहा हूँ, आप अपने दिल के कानों को सुन करके मेरी बात को याद रखिएगा। मुझे चाहे भूल जाए, लेकिन मेरी बात को अपने दिल पे, अपने तख्तिये दिल पे खूने जिगर से कंधा करने की कोशिश कीजिएगा। जब बाबा निजामुद्दीन ने इतना कहा था, बेटी तेरा घर कहाँ है, तू रहती कहाँ है, तो बेटी ने कहा था, बाबा तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में जो 11वां घर पड़ता है, जो 11वीं टूटी हुई झोपड़ी है, वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। लेकिन बाबा निजामुद्दीन ने उससे बेटी कहा था, तो बेटी की आंख से आंसू निकलने लगे थे। अभी मैं बात भी बेटी की कर रहा था और फिर बात बेटी की आ गई है। जब बेटी रोने लगी तो बाबा निजामुद्दीन उससे विनती करने लगे, कहने लगे, बेटी क्या मैंने तुझसे कोई गलत बात कह दी है जो तू रो रही है? बेटी मैंने तेरा दिल दुखा दिया है जो तू रो रही है? अगर मेरी तरफ से तेरा दिल दुखा हो तो मैं तुझसे माजरत तलब करता हूँ, मैं तुझसे अपनी गलती की माफी तलाफी चाहता हूँ, मैं तुझसे गलती की माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे। जब बेटी ने इतना सुना तो कहने लगी, बाबा तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है। तो बाबा कहते हैं, बेटी फिर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने का उसूल क्या है, रोने की गर्ज़-ओ-गायत क्या है? बेटी ने बाबा ने जब इतना कहा तो बेटी कहने लगी, बाबा मेरे बाप को मरे हुए लंबा जमाना हो गया है, मेरी माँ को मरे हुए लंबी मुद्दत हो गई है। जब से मेरी माँ और मेरा बाप मरा है, आज तक मुझसे किसी ने प्यार की बोली में बेटी नहीं बोला है। जब तुमने प्यार से मोहब्बत से मुझसे बेटी कहा तो मुझे अपने मरे हुए बाप की याद आ गई है, मुझे अपनी मरी हुई माँ की याद आ गई, मैं इसलिए रो रही हूँ, इसलिए मेरी आंख से आंसू मोती बन बन के जमीन पे गिर रहे हैं। हजरत बाबा निजामुद्दीन ने, वो यहूदी की बीबी थी लेकिन उससे बेटी कहा, वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। इख्तिसार के साथ में बेटी अपने घर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में जैसे ही बेटी अपने घर के अंदर पहुंचती है, अब हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह के अंदर आते हैं। जब पूरी दुनिया सोया करती है तो अल्लाह वाले मुसल्ला बिछा करके अपने अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग जाया करते हैं। तब कहीं जाके अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ करता है, तब कहीं जाके अल्लाह वाले अल्लाह के दोस्त बना करते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बना करते हैं। सुनते चले जाइएगा मुजाहिद मिल्लत की नगरी में रहने वाले इस्लाम के मुक़द्दस चेहदादों, हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह के अंदर अपने सर को, अपनी पेशानी को मुसल्ला पे रख करके अपने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, अपने अल्लाह को मनाने में लगे हुए हैं। अचानक हजरत बाबा निजामुद्दीन के तकबे ने बाबा निजामुद्दीन को झंझोड़ दिया है और झंझोड़ रहा है जैसे ही तो बाबा निजामुद्दीन का तकबा बाबा निजामुद्दीन से कहता है, ऐ निजामुद्दीन अगर परवरदिगार आलम ने तुझसे मैदान महशर में एक सवाल कर लिया, निजाम मैंने तेरी मोहब्बत को दिल्ली वालों के दिलों तक पहुंचा दिया था, तेरी मोहब्बत में दिल्ली वालों को तेरा दीवाना बना दिया था, लेकिन मेरी एक बंदी तेरी खानकाह के 10 घर के बाद में जिसकी 11वीं टूटी हुई झोपड़ी थी, वो अपने घर के अंदर कड़वा पानी पीती रही और तू उससे बेखबर रहा। ऐ निजामुद्दीन अगर मैदान महशर में तेरे रब ने तुझसे पूछ लिया तो कौन सा चेहरा दिखाएगा अपने परवरदिगार आलम को, कौन सी सूरत अपने अल्लाह को दिखाएगा, कौन सा चेहरा अपने परवरदिगार आलम के सामने लेकर के खड़ा होगा? इतना बड़ा अल्लाह का वली था जिसके पास में नेकियों का बहुत बड़ा ढेर था, उसे खुद नहीं पता था, लेकिन फिर भी अल्लाह वाला सोच रखा है अगर मैदान महशर में मेरे रब ने मुझसे ये सवाल कर दिया तो मैं अपने रब का जवाब नहीं दे पाऊंगा, अपने रब का सामना नहीं कर पाऊंगा। हजरत बाबा निजामुद्दीन अपने सर को मुसल्ले से उठाते हैं, उठाने के बाद में अपनी खानकाह के बाहर आते हैं और अपनी चप्पलों को अपने पैरों से अपनी जूतियों को निकाल देते हैं। निकालने के बाद में एक काले कलर का, एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेते हैं, अपने सर को छिपा लेते हैं, अपनी पेशानी को छिपाने के बाद में 2 मिट्टी के घड़े लेते हैं, मिट्टी के बर्तन लेते हैं और दोनों घड़ों में मीठा पानी भर के एक घड़े को सीधे बाजू पर रखते हैं और दूसरे को बाएं बाजू पर रख करके निकल जाते हैं उसी औरत के घर की तरफ जो आई थी खानकाह पे, जिससे बाबा निजामुद्दीन ने बेटी कहा था। उसका दरवाजा बंद था, दिल्ली के तमाम लोग चैन की नींद सो रहे थे।
दिल्ली के अंदर तमाम लोग अपने मखमली बिस्तरों पर नींद के खर्राटे ले रहे थे, लेकिन बाबा निजामुद्दीन अपनी चप्पलों को निकाल के, जूतियों को निकाल के दिल्ली की पथरीली जमीन पे नंगे पैर अपने दोनों बाजुओं पे मिट्टी के 2 बर्तन भर करके मीठा पानी उसी औरत के तरफ ले जा रहे हैं, उसी यहूदी की बीबी के दरवाजे के करीब। उसके दरवाजे के मुत्तसिल पहुंचते हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर दोनों खड़ा पानी रख करके वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से बाबा निजामुद्दीन ने 1 दिन पानी रखा, 2 दिन पानी रखा है, 3 दिन लगातार पानी को रखते रहे। रखने के बाद में अपनी खानकाह पे आते रहे। वो औरत खोलती थी दरवाजा और अपने एक बूंद पानी अपनी जुबान के करीब करती थी, जुबान से मस करती थी, टच करती थी। इतना मीठा पानी जिसने कभी पिया ही नहीं था, इतना मीठा पानी उठाती थी, अपने घर के अंदर ले जाती थी। लेकिन जैसे ही चौथी रात आती है, दिल में ख्याल पैदा होता है, दिल में ये बात गर्दिश कर रही थी, ये बात अंगड़ाई ले रही थी, आज देखूंगी जरूर कौन है दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दिल वाला, जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा दिल रखा है, जो मुझ गरीब का इतना ख्याल रख रहा है। आज चौथी रात में वो सोती नहीं है, बल्कि दरवाजे के पास में पर्दे की आड़ लगा करके दरवाजे से टेक लगा के बैठ जाती है। जैसे कि बाबा निजामुद्दीन मिट्टी के 2 घड़े पानी लेकर के आते हैं, वो औरत अपने दरवाजे को खोल देती है। जैसे कि दरवाजे को खोला है तो क्या देखती है कि काले कलर का जिसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बेटी कहती है, आने वाले जरा ये तो बता दे तू कौन है जो मुझ यतीम, जो मुझ गरीब का इतना ख्याल रखता है, तेरे आने की वजह क्या है, तेरे आने का उसूल क्या है। 1 मर्तबे कहा था उस औरत ने, बाबा ने जवाब नहीं दिया था। 2 मर्तबे कहा, जवाब नहीं दिया। 3 मर्तबे कहा है, बाबा निजामुद्दीन ने जवाब नहीं दिया। वो ज्यादा इसरार करने लगी और आखिर में उसने ये जुमला बोला था, बाबा अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं चीखना, चिल्लाना, गरजना, बरसना, रोना, बिलकना, सिसकना शुरू कर दूंगी और मोहल्ले के तमाम लोगों को जगा दूंगी कि कौन है जो रात के सन्नाटे में मेरे दरवाजे पे आता है। जब इतना कहा था बाबा निजामुद्दीन से उस औरत ने, तो बाबा निजामुद्दीन हाथ जोड़ के उससे विनती करते हैं, बेटी तू अपनी आवाज को बुलंद मत करना, इसलिए कि निजामुद्दीन के पास में नेकियों का ढेर है। मुझे खुद नहीं पता है कितनी नेकियां हैं, उन नेकियों को मैं जानता हूं, मेरे मुरीदीन जानते हैं। लेकिन निजामुद्दीन अपनी जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाहता है कि उस नेकी के बारे में सिर्फ निजामुद्दीन जाने और उसका परवरदिगार जाने। अरे कहाँ है वो लोग जो अपने आप को मुल्क का ठेकेदार बताते हैं, मुल्क का लीडर, मुल्क का अलंबरदार बताते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, तो फोटो लेकर के अखबारात में शाये कराते हैं, उसको प्रिंट मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए इतना उसको फैलाया जाता है, आम किया जाता है कि गरीब को तुमसे मदद लेने के बाद में समाज के सामने अपने चेहरे को उठाते हुए शर्म महसूस होती है। देख लो, ये अल्लाह का नबी तो नहीं है, बल्कि अल्लाह का वली है, जिसको पूरी दुनिया बाबा निजामुद्दीन के नाम से याद करती है। निजामुद्दीन के पास में नेकियों का ढेर है, लेकिन फिर भी एक ऐसी नेकी करना चाहते हैं कि सिर्फ वो जाने और उसका परवरदिगार जाने। ऐ मुजाहिदे मिल्लत की नगरी में रहने वालों, मैं तुम्हें एक ये भी पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, अगर तुम किसी की मदद किया करो तो ऐसे किया करो कि अगर तुम सीधे हाथ से किसी को दे रहे हो तो तुम्हारे बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी नेकी को दुनियादार देखे ना देखे, लेकिन परवरदिगार आलम तो देख लिया करता है। और परवरदिगार आलम ने देख करके अगर आपकी नेकी को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो तुम्हारा बेड़ा यहाँ भी पार है, मरने के बाद मैदान महशर में भी पार होता हुआ नजर आएगा। बेटी से ये तमाम तर बातें हो रही थी। उसका शौहर जो था उसको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसको पूरी दुनिया पैरालाइज कहती है, जिसको पूरी दुनिया लकवा फालिज भी कहा जाता है।
उसके शौहर के पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, हाथों ने काम करना बंद कर दिया, जुबान और कान, आंख, नाक ने, तमाम चीजों ने काम करना बंद कर दिया था। तमाम आज़ा उसके बदन के हरकत करने से सुकूनत इख्तियार कर चुके थे। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, उसकी बीबी की और बाबा की बात हो रही थी। अल्लाह ने उसको ये तौफीक बख्श दी थी हजरत बाबा निजामुद्दीन की आने की बरकत से, कि जो उसका शौहर अभी तक सुन नहीं सकता था, उसका शौहर जो अभी तक बोल नहीं सकता था, उसके शौहर के हाथों ने काम करना बंद कर दिया था, पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन बाबा निजामुद्दीन की तमाम तर बातों को उसने अपने कानों से सुन लिया। बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह पे चले जाते हैं। अल मुख्तसर ये कि उसकी बीबी जब अंदर पहुंचती है तो जो शौहर अभी तक एक जगह पड़ा था, उसके अंदर इतना पावर नहीं था कि अपने हाथ को हिला सके, अपने पैर, अपनी जुबान को हिला सके, लेकिन अल्लाह ने उसको इतनी ताकत बख्श दी, इतनी कुव्वत, इतनी क्षमता, इतनी इस्तिताअत बख्श दी थी कि अब वो बोलने लगा, अपनी बीबी से कहने लगा, मेरी बेगम, अरे जरा ये तो बता दे, रात के सन्नाटे में दिल्ली के तमाम तर लोग सो रहे थे, लेकिन तू रात में किससे बातें कर रही थी? इतना बड़ा नालायक कौन था जिससे तू बातें कर रही थी? जब इतना गलत जुमला बोला था उसके शौहर ने, तो बीबी को रहा ना गया, कहने लगी, ऐ मेरे सर के ताज, अगर तुझे मुझे गाली बकना है तो बक दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तू मुझे बुरा भला कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तू जिसको बुरा कह रहा है वो मेरा गुरूर है, मेरा तकब्बुर है, मेरा घमंड है, मेरी मोहब्बत अकीदत का झूमर है। अगर तूने उसे बुरा भला कहा तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब झुंझला कर कहता है उसका शौहर, बता तो सही वो कौन है जिससे तू इतनी मोहब्बत करती है? तो वो औरत कहती है, मैं तुझे उसके बारे में नहीं बताऊंगी, तेरे सामने ला करके खड़ा करना चाहती हूँ। अब सुबह का सूरज निकलता है, वो बेटी फिर खानकाह पे पहुंचती है। बाबा निजामुद्दीन पूछते हैं, बेटी बताओ कैसे आना हुआ, अभी तक तुम नहीं आई? बेटी रो करके कहती है, बाबा मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है, वो मुझे बदचलन समझ रहा है, मुझसे कह रहा है कि मैं माजूर था, मैं एक जगह पड़ा हुआ था, मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, तो तूने मौके का फायदा उठाकर मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। तू फाहिशा हो गई है, तू गलत हो गई, तू बदचलन हो गई, तूने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया है। बाबा तुम तो बड़े महाराज हो, कृपा कीजिएगा, आज मेरी लाज बचा लीजिएगा, आज मेरी इज्जत को बचा लीजिएगा। और बात यहीं तक महदूद रही है, वो तो तुम्हें भी बुरा भला कह रहा है। जब इतना सुना था बाबा निजामुद्दीन ने, तो बेटी से कहते हैं, बेटी चल मैं उससे बात करना चाहता हूँ। बेटी आगे आगे है, बाबा निजामुद्दीन पीछे पीछे पहुंच जाते हैं दरवाजे के करीब। जैसे ही बेटी अंदर पहुंची है और पीछे से हजरत बाबा निजामुद्दीन पहुंचे हैं, उसके शौहर की नजर जब हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया पे पड़ती है तो कहता है, बाबा तुमसे जो मेरी बेगम से, मेरी बीबी से, मेरी शरीके हयात से रात के सन्नाटे में बात कर रहे थे, तो बाबा निजामुद्दीन ने कहा था, हाँ मैं बात कर रहा था। तो शौहर कहता है, अरे बाबा अगर आप थे तो आप तो मेरे ख्वाब में 3 दिन से आ रहे हो, अपना हाथ अपने मेरे पैरों पे लगा रहे हो तो मेरे पैर काम करना शुरू कर रहे हैं, मेरे हाथों पे तुमने हाथ लगाया तो मेरे हाथ सही हो गए, मेरी जुबान को तुमने अपनी उंगली लगा दी, मेरे पूरे बदन पे तुमने अपना हाथ फेर दिया है तो मेरा पूरा बदन काम करने लगा है। अगर तुम थे तो मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिएगा। हजरत बाबा निजामुद्दीन के चेहरे पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी थी, जो एक जगह पड़ा था उठ करके नहीं खड़ा था, उठ पर के खड़ा हुआ था और खड़े होकर के बाबा निजामुद्दीन के कदमों में गिर पड़ा था और गिर पड़ के कहने लगा था, बाबा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिएगा। हजरत बाबा निजामुद्दीन ने उसको कलमा पढ़ाया और दाखिले इस्लाम कर दिया। तभी तो मैं कहता हूँ ऐसी बुलंदियों के मीनारे पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज़ मिलता है वली के आस्ताने से। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बुजुर्गों का फैज़ान हमें मिलता रहे क़यामत तक। परवरदिगार आलम हम सबों को सरकार मुजाहिद मिल्लत के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे रफ़ीक और
इस वक्त बड़ी मसरूफ़ और बड़ी मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना तहसीन जिलानी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी में अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अपनी गुफ्तगू के गोदाम के शटर को बंद करता हूँ और तौबा करता हूँ, मैंने जो अब तक बोला है, जितना बोला है, व तकाज़ा बशरियत शफ़क़त लिशानी की वजह से कोई भी गलती, खामी, कोहताई, लग़्ज़िश, अदबन, एहतरामन इंसान होने के नाते वाक़ हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मिलकर के जितने लोग हैं सब बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नरख मोहताज अपने बंदों का ज़माने में, इलाही खैर व बरकत दे तू सबके आबुदाने में। मरीजों को शिफा दे रब्बे कदीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को मालूज़र हस्बे ज़रूरत दे। क्यों ना करते हम शुक्र का सजदा तेरा, पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा। मेरी हर सांस, मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं, जो भी है मेरा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।